स्टेज वाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस कि जब भी आप डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे तो आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हों जिनकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है एनालिसिस का। एनालिसिस बेसिकली ये चीज़ है कि आप प्रीवियस स्टडीज को देखते हो कि हमारे पास जो प्रीवियस काम हो चुका है, जो पहले काम हो चुका है, उसे कहते हैं एनालिसिस। उसको पढ़ना, उसको पढ़ के अपना काम करना, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू नो विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म। उसका मकसद ये होता है कि कौन कौन सी चीजें पहले हो चुकी हैं और आप अब जो बनाओगे सिस्टम उसमें कौन कौन सी चीजें आपने ऐड करनी है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। जिसका पहला स्टेप है हमारे पास वो है फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि कोई भी काम करने से पहले आपने जो चीजें इकट्ठी करनी है, कोई चीजें इन्वेस्टिगेट करनी है, एनालिसिस करना, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। कि आप जो भी सिस्टम बनाना चाह रहे हो, क्या वो आगे अफोर्डेबल होगा, क्या लोगों को उसकी समझ आएगी, क्या वो पॉसिबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा जो आप बनाओगे। क्योंकि पहले बहुत सारे सिस्टम बन चुके हैं, जो आप अभी डेटाबेस बनाना जा रहे हो उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या वो आगे यूज हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी है। सेकंड हमारे पास क्या है, किसी सिस्टम को बनाने के लिए पहले आप एनालिसिस करते हो, फिर आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, फिर आप कहते हो कि मुझे कौन कौन सी जो है ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कि आप उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे क्या कर सकते हो, अपना सिस्टम बनाओगे। कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए जिनकी बेस पे आपने सिस्टम तैयार करना है, आपने डेटाबेस को तैयार करना है, उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट। दीज requirements include the possible inputs for database and are the required functionality of project. The users describe their requirements and expectations from the proposed system। कि आपने जो भी सिस्टम तैयार करना है, आपने पहले क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस किया कि आपका पहले सिस्टम कौन से बने हुए, आपने उनको पढ़ा, पढ़ के अपना सिस्टम तैयार करने की कोशिश की। फिर आपने क्या किया, फिजिबिलिटी स्टडी पे आए। वहां पे आपने क्या किया, देखा कि क्या जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ वो अफोर्डेबल है, मैं क्या उसको मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल है बनाना उसको, या क्या एक्सेप्टेबल होगा आगे जब मैं इसको बना लूंगा। तो थर्ड हमारे पास जो दूसरी हमारे पास है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए जिसकी बेस पे आप अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जो थर्ड हमारे पास वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट को प्लान करते हो कि मेरे पास कौन सा हार्डवेयर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, मुझे कितने मेंबर चाहिए, जो टीम मेंबर हैं उनकी सैलरीज कैसे आएंगी, या मैंने कौन कौन से स्टेप लेके अपना प्रोजेक्ट प्लान करना है, अपना डेटाबेस को तैयार करना है। तो ये मेरे हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है। जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस बेसिकली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इन सभी से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने पहले क्या कर लिया, आपने सारा एनालिसिस भी कर लिया, स्टडी भी कर ली, रिक्वायरमेंट्स भी इकट्ठी कर ली, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ हो गया। लेकिन आपने एनालाइज करना है कि उस डेटाबेस के अंदर आपने रखना क्या है। उस डेटाबेस के अंदर आपने कौन सी डायग्राम्स को इस्तेमाल करना है, आपके कितने डिसीजन ट्री होंगे, कितने टेबल होंगे, आपने कितने टेबल बनाने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, ये आपका क्या है, डेटा एनालिसिस है। तो ये बेसिकली हमारा पहला टॉपिक है जो कि थ्योरी की बेस पे है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी बेस पे आप क्या करते हो, अपनी डेटाबेस को डिजाइन करते हो। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है। आप ना अपना जो जो भी नया ऐड हो ना, आप बेसिकली रोल नंबर साथ में लिखा करें ताकि पता हो कि कौन लोग ऐड हो रहे हैं और ताकि उनकी अटेंडेंस वगैरह भी लगाई जा सके बाद में। ठीक सर। जहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने ऐड करना साथ में, अब सॉरी नाम लिखा पे अपने रोल नंबर भी ऐड करना साथ में। ठीक है सर। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था चैप्टर 3 में। जो सेकंड हमारे पास है वो है व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। ये नेक्स्ट पेज पे आ रहा 43 पे। डाटा मॉडलिंग क्या है, पहले आपने स्टेप्स पढ़ लिए कि किस किस तरह आपने चीजें इकट्ठी करनी है डेटाबेस तैयार करने के लिए। अब आपने देखना है कि डेटाबेस के अंदर आपने मॉडल कैसे तैयार करना है। तो डाटा मॉडलिंग क्या है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशंस इज कॉल्ड मॉडल। कि जो भी आपने उसके अंदर मॉडल के अंदर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इवेंट रखे हैं, या उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसे कहते हैं मॉडल।
ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को आपस में रिप्रेजेंट करने का अमल जो है ये क्या कहलाएगा? मॉडल। तो उनकी जो आपस में एसोसिएशन होगी, अब मैंने अगर एंटिटी इस्तेमाल की है, या मैंने कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, या मैंने कोई आप कह लें एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल किया है, तो उसको मैं क्या करूंगा, आपस में रिलेट करूंगा। रिलेट करके मैं क्या बनाऊंगा, उसका एक मॉडल तैयार करूंगा। मॉडल क्या होगा? मॉडल ये अंडरस्टैंड करवाएगा कि आपके जो ये किस काम के लिए बेसिकली इस्तेमाल हो रही है, आप इसको क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या आप किस मकसद के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो डेटा मॉडलिंग में हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स जो आपके टाइप्स हैं, जो इसके में सब टाइप्स आ रही हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है और रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंटिटी है ये क्या है? एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। एक ऐसी चीज जिसके बगैर आपका सिस्टम चलेगा नहीं, एक ऐसी चीज जिसके बगैर आपकी सिस्टम में कोई काम नहीं है, आप जिसका रिकॉर्ड रखना चाह रहे हो उसे कहेंगे एंटिटी। जिस बंदे का रिकॉर्ड है, किसी जगह का है, किसी ऑब्जेक्ट का है, किसी इवेंट का है, आपने डेटाबेस के अंदर रखना है, उसे कहेंगे एंटिटी। एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द सिस्टम। जो एंटिटी है ये कोई पर्सन हो सकता है, किसी बंदे के बारे में रिकॉर्ड हो सकता है, किसी जगह के बारे में हो सकता है, किसी चीज के बारे में हो सकता है और किसी इवेंट के बारे में हो सकता है। जो भी आप डेटाबेस के अंदर रखना जा रहे हो, जो उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उसे कहेंगे एंटिटी या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है। पर्सन को क्या क्या हो सकते हैं? टीचर हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। प्लेस में हमारे पास कंट्री हो सकता है या सिटी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास व्हीकल है, टॉय है या फर्नीचर है। और इवेंट में हमारे पास क्या है? सेल है या रजिस्ट्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसी भी आपकी एंटिटी की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन डेटा मॉडल। इसको आप रेक्टेंगल के थ्रू ये रिप्रेजेंट करते हो डेटा मॉडल के अंदर। जैसे ये शेप बनी हुई है ना रेक्टेंगल, इसके थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल इस्तेमाल की गई है, एक स्टूडेंट की है और एक टीचर की है। तो बेसिकली स्टूडेंट और टीचर हमारे पास क्या है? एंटिटीज है। तो ये बेसिकली इनको क्या किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया? रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही आपको? पर पहले नहीं ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? अब जो भी ऊपर आपने एंटिटी इस्तेमाल की है, किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, या किसी भी और इवेंट के बारे में, उसकी जो खसूसियात होगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। जो ऊपर आपने एंटिटी इस्तेमाल की होगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट ही है, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, उसका वो रहता कहाँ पे, उसकी एड्रेस वगैरह क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये हमारे पास क्या है? उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने ऊपर इस्तेमाल की हुई है। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। जाहिर सी बात है, एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। द एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। एट्रीब्यूट्स ये बताएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का है, पर्सन है, प्लेस है, इवेंट है, या इसकी खसूसियात क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी गिवन है। एग्जाम्पल क्या है? The attributes of any entity, teacher are name, gender, last degree, appointment date, पे स्केल, नेशनैलिटी एंड टेलीफोन नंबर। अगर आपने टीचर की ही एंटिटीज लिखनी है तो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? उसका नेम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसकी जो डिग्री है वो हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकती है, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था कुछ स्कूल या कॉलेज में, पे स्केल हो सकता है, उसकी नेशनैलिटी हो सकती है, उसका टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है? उस एट्रीब्यूट की खसूसियात हैं जो आपने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल। ओवल कहते हैं एक गोल सा जो सर्कल होता है, उसके थ्रू आपने क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये नेक्स्ट दिया गया है जी, ये तो नीचे हमारे पास टीचर क्या है? ये रेक्टेंगल में आ रहा है। आपने टीचर को एज एंटिटी को एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो ऊपर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली ओवल में आ रहे हैं जो आपकी खसूसियात हैं किसी भी एंटिटी की। तो एंटिटी जो टीचर है उसकी तीन खसूसियात यहाँ पे लिखी गई हैं।
लास्ट डिग्री है, उसका जेंडर है और उसका नेम है। ये बेसिकली 3 हमारे पास क्या हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इस जेंडर के, या मतलब उस जो टीचर है आपकी जो एंटिटी है उसके। हम बेसिकली मॉडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास एंटिटी आया था, फिर हमारे पास क्या आया, एट्रीब्यूट आया। अब हमारे पास क्या है, उन दोनों का रिलेशनशिप होगा कि हमारे पास जो एंटिटीज हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे वहां पे आपस में रिप्रेजेंट हो सकती हैं और उनको आपस में कैसे रिलेट करना है। A relationship connection between a logical connection between different entities is called relationship। कि दोनों एंटिटीज के दरम्यान में एक लॉजिकल कनेक्शन है। लॉजिकल कनेक्शन ऐसा होता है जैसे वर्चुअल कनेक्शन है कि आपको नजर नहीं आएगा लेकिन आपस में वो रिलेट कर रही होती है, उसे कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन। कि दो चीजों का, दो एंटिटीज का आपस में जो कनेक्शन होगा उसे कहेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ एंटिटीज हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि जो एंटिटीज हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। अब जो रिलेशनशिप्स में जिनका दो का बन रहा होगा रिलेशनशिप, उनके कहेंगे पार्टिसिपेंट। दो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप तैयार कर रहे हैं। द रिलेशनशिप में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। वो कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है दो मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान भी हो सकता है या एक एंटिटी का आपस में भी रिलेशन हो सकता है, उसे कहेंगे रिलेशनशिप। द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे तरीकों से आप एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशनशिप है। बेसिकली रिलेशनशिप क्या है कि दो चीजों का, दो एंटिटीज का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन हो जिसके थ्रू आपस में वो कम्युनिकेट करती हैं, और ये जब भी कनेक्शन होगा दोनों क्या कहलाएंगी, पार्टिसिपेंट्स कहलाएंगी। और उसका आपस में भी दो एंटिटीज का आपस में भी रिलेशन हो सकता है और उस एंटिटी का अपने साथ भी रिलेशन जो है ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल इस्तेमाल की गई है वो बुक और बुक स्टोर की है। अब एक बुक स्टोर है जिसमें बहुत सारी बुक्स है और एक अकेली बुक है। ये देखिए अब दोनों का आपस में कैसे रिलेशन बनता है। The name of relationship is displayed over the line that represents the type of connection between two entities। ये हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है कि एक बुक है वो ऑर्डर की जा सकती है बुक स्टोर से, जो बुक है वो डिस्प्ले की जा सकती है बुक स्टोर में। बुक जो है ये स्टॉक की जाती है बुक स्टोर के अंदर, और जो बुक है वो सेल की जाती है बुक स्टोर के अंदर, और जो बुक है ये रिटर्न की जाती है बुक स्टोर के अंदर। या इसको उल्ट कर लें, एक बुक स्टोर जो है ये रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक अकेली बुक को, या बहुत सारी बुक्स को भी कर सकता है। बुक स्टोर सेल करता है बुक्स को, बुक स्टोर जो है स्टॉक करता है इन बुक्स को, बुक स्टोर जो है डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और बुक स्टोर जो है ये ऑर्डर भी देने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है डिफरेंट बुक्स का। तो ये बेसिकली क्या है, आपस में इन चीजों का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है दो चीजों का। दो एंटिटीज हैं, एक बुक है और एक बुक स्टोर है। तो नीचे हमारे पास क्या दिया गया है, ये बताया भी गया है कि आप उल्ट भी कर सकते हैं और इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि बुक स्टोर जो है ये ऑर्डर करता है बुक्स को। ये एक अकेली बुक भी हो सकती है और इसका मतलब ये है कि ज्यादा बुक्स भी हो सकती है। बुक स्टोर जो है ये डिस्प्ले करता है, बुक स्टोर जो है ये स्टॉक करता है बुक्स को, बुक स्टोर सेल करता है बुक्स को, और बुक स्टोर जो है ये रिटर्न करता है बुक्स को। तो ये बेसिकली क्या है, दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये टॉपिक था हमारा आज, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटाबेस को तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि डेटा मॉडलिंग क्या है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला हमारे पास क्या था, एंटिटी था, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट था, सॉरी एट्रीब्यूट था, और तीसरा हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है दो एंटिटीज का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जी, तो नेक्स्ट टाइम जिसने भी ज्वाइन करना होगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोगों ने ये प्रिपेयर भी करना, साथ साथ पढ़ते भी रहना। नेक्स्ट जिसने भी ज्वाइन करना है, अपना पहले रोल नंबर लिखना है, डैश लगा के अपना नाम लिखना है साथ में, जिस जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, और ताकि पता चले कि किसने मतलब कौन बंदा था मतलब जो इसने पार्टिसिपेंट था जिसने क्लास ली है। आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है, अटेंडेंस बहुत मैटर करेगी, अटेंडेंस का ध्यान देना है। और ये नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने सभी ने कांटेक्ट करना है, इसमें आपने ज्वाइन होना है ताकि आप इजीली इस चीज को समझ सकें।